स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गुरुजी में। हमने इससे पहले प्रश्नावली 1.1 के 7 प्रश्न पढ़ लिए थे। उनसे संबंधित जो 2 वीडियो हैं उनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वहां जाकर आप उन दोनों वीडियो को देख सकते हैं। उनको देखने के बाद ही आपको ये प्रश्नावली अच्छे से समझ आएगी। चलिए बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की ओर। 8वां और 9वां प्रश्न बिल्कुल साधारण से प्रश्न है, जोड़ना घटाना, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है इनमें। चलिए 8वां प्रश्न, ए और बी के निम्नलिखित मानों के लिए ए माइनस फिर ब्रैकेट में माइनस बी बराबर ए प्लस बी का सत्यापन कीजिए। यानी ये बराबर के बाईं तरफ लिखा हुआ है और जो बराबर के दाईं तरफ लिखा है, इनको सिद्ध करना है कि बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों समान है। अब देखिए, आपको मैं दिखाता हूं कि ये समान है ही पहले से ही। कैसे? आपने ये सीखा होगा कि लगातार 2 चिन्ह जब माइनस माइनस आते हैं तो उसका क्या बन जाता है? प्लस। तो माइनस माइनस से यदि यहां पर प्लस बनता है तो ए माइनस माइनस का क्या बन गया? प्लस बी। क्या बन गया? ये ए प्लस बी। और दाएं पक्ष में भी क्या है? ए प्लस बी। तो 2 संख्याओं को 2 बार जोड़ोगे तो बराबर ही आएंगी। यदि ए प्लस बी आप 50 बार भी कर लेंगे तो 2 संख्या 5 और 4 को जोड़ने पर 9 आता है, तो 9 ही आएगा। 5 और 4 को कितनी बार भी जोड़ लीजिए। लेकिन जैसा कि प्रश्न है उसके हिसाब से हमें सत्यापन करना है। तो इसका मैं एक प्रश्न आपको हल करके दिखाता हूं, बाकी प्रश्न आप हल करके देख सकते हैं। बाकी बिल्कुल एक जैसे हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों भाग बिल्कुल एक जैसे हैं। संख्याएं बदल दी गई हैं। तो आप एक भाग अगर सीख जाएंगे तो बाकी आराम से कर सकते हैं। देखिए, आपको सत्यापित करना है ये ए माइनस बी बराबर ए प्लस बी। अब मैं लेता हूं इसका बायां भाग, लेफ्ट हैंड साइड, या हिंदी में भी लिख सकते हैं आप बायां भाग बराबर। क्या है बायां भाग? ए माइनस बी। इसका मान निकालना है। अब आप पहले प्रश्न में देखें, ए बराबर कितना है? 21 और बी बराबर कितना है? 18। तो यहां लिख दीजिए आप ए की जगह 21 माइनस बी की जगह कितना लिखना है? 18 बराबर 21। 2 बार लगातार माइनस का चिन्ह आता है। माइनस माइनस क्या बन गया? प्लस। 21 प्लस 18। ये 2 बार माइनस माइनस का मतलब है माइनस माइनस आपस में गुणा होते हैं, और माइनस माइनस की संख्याएं ये चिन्ह आपस में गुणा होते हैं तो क्या बनता है? प्लस, धनात्मक चिन्ह बनता है। 21 भी प्लस का, 18 भी प्लस का, 21 और 18 बन गए 39। जोड़ दिया इनका। ये तो हो गया हमारा इसका बायां पक्ष। अब देखते हैं हम इसका दायां पक्ष, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या है आपके पास? ए प्लस बी। यानी जो 2 संख्याएं हैं उनको सीधा सीधा जोड़ना है। कौन सी हैं 2 संख्याएं? पहली संख्या 21, दूसरी संख्या 18। तो आपके पास हो गया 21 प्लस 18, और 21 और 18 का जोड़ कितना आता है? 39। ये भी कितना है? 39। तो इसका मतलब बायां भाग है वो बराबर है दाएं भाग के, और इसी का हमें सत्यापन करना था। इसी को हमें सिद्ध करके दिखाना था। बाएं पक्ष का मान भी 39 है और दाएं पक्ष का मान भी 39 है, तो ये बराबर हो गया। ऐसे ही आप दूसरा, तीसरा, चौथा प्रश्न कर सकते हैं। वैसे देखो, अब की बार ए और बी की जगह आपको क्या लिखना है? 118 और 125, इनको जोड़ना है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़ी सी संख्या बड़ी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 9वां। इस प्रश्न में आपको बाएं पक्ष में और दाएं पक्ष में जो संख्याएं दी गई हैं उनको जोड़ के घटा करके आपको ये बताना है कि कौन सी साइड की जो संख्याएं हैं वो बड़ी हैं या छोटी हैं या बराबर हैं। उसके हिसाब से आपको चिन्ह लगाना है। निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए बॉक्स में संकेत बड़े का, छोटे का अथवा बराबर का उपयोग कीजिए। आपको बॉक्स में चिन्ह लगाना है कि बायां भाग बड़ा है या दायां भाग बड़ा है। तो इसमें आपको वैसे इसमें ए बी सी डी और ई 5 भाग दिए गए हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो लगभग एक जैसे से ही हैं, तो उनमें से आपको मैं कुछ 1-2 भाग करके दिखाता हूं ताकि आप अच्छे से समझ पाए। पहला, आप प्रश्न दोबारा यहां लिख लेंगे पहला। तो अब इसमें हम अलग अलग लिख लेंगे, बायां भाग, दायां भाग। बायां भाग में डिब्बे के बाईं तरफ आपके पास है -8
और उसमें जोड़ना है आपको -4। तो वैसे तो -8 और -4 जोड़ने पर -12 होते हैं, आप स्टेप बाय स्टेप देखिए। -8 प्लस माइनस 2 चिन्ह लगातार हैं, तो प्लस माइनस का क्या बनता है, माइनस, आगे लिख दिया हमने 4। -8 और -4 कितने होते हैं, -12 हो गया बायां पक्ष। अब इसका दायां पक्ष देखते हैं, राइट हैंड साइड। क्या है राइट हैंड साइड, -8 ऐसे लिख देते हैं हम, माइनस ब्रैकेट में -4। क्या हो गया इसको देखो, -8 माइनस माइनस क्या बनेगा, +4। अब -8 और +4, एक संख्या माइनस की एक संख्या प्लस की तो घटेंगी। 8 में से 4 घटाएंगे आप, कितने बचेंगे, 4। चिन्ह कौन सा लगेगा इसके, माइनस का, क्योंकि 4 किस में से बचा है, 8 में से, और 8 का चिन्ह कैसा था, ऋणात्मक, माइनस का चिन्ह था, तो ये आगे आपके -4। अब बताइए, देखो एक तरफ तो आपके बायां भाग है, उसका तो मान आया था -12, और दायां भाग है उसका मान आया था -4। अब आप मेरे को ये बताइए, -12 और -4 में से कौन सी संख्या बड़ी है। हाँ, गलती नहीं, 12 और 4 अगर हों तो संख्या 12 बड़ी होती है, लेकिन यदि दोनों के ऋणात्मक चिन्ह लगा दिया जाए, यदि दोनों के माइनस लगा हुआ हो, तो जो संख्या बड़ी दिखाई देती है वो संख्या छोटी होती है। आपने संख्या रेखा पर देखा होगा, मैंने आपको पूर्णांक बताया था, इस प्रकार से मैंने एक संख्या रेखा बताई थी आपको, 0, 1, 2, 3, दाईं तरफ चलेंगे, बाईं तरफ आएंगे तो -1, -2, और उसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि दाईं तरफ चलने पर संख्याएं बढ़ रही हैं और बाईं तरफ चलने पर संख्याएं घट रही हैं, यानी छोटी हो रही हैं। तो आप मुझे ये बताइए, यहाँ देखो -2 के बाद -3, -4, और फिर ऐसे चलते चलते आ जाएगा -12। तो संख्या रेखा पर जो संख्या बाईं ओर है वो छोटी होती है और उसके दाईं ओर है वो उससे बड़ी होती है। तो -12 और -4 में से बड़ी संख्या कौन सी है, -4। तो इसका चिन्ह ऐसे लगा देते हैं, -4 की तरफ ये जो तीर का सा निशान है इसका मुंह खोल देते हैं। यदि संख्याएं बराबर आ जाती हैं तो आप यहां पर कौन सा चिन्ह लगा देंगे, बराबर का चिन्ह लगा देंगे। चलिए एक और हल कर लेते हैं इसमें से, दूसरा बी, बायां भाग देखिए, थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर देता हूं मैं ये। बायां भाग में क्या है आपके पास, -3, ऊपर आपको प्रश्न दिख रहा है, +7, -19। सरल कीजिए इसको, -3 +7 और -19। कोई प्लस माइनस के दो चिन्ह, माइनस माइनस के दो चिन्ह लगातार है नहीं। अब आप इसमें से माइनस की संख्याएं जोड़ लीजिए, -19 -3 जुड़कर हो गई -22, और प्लस की एक ही संख्या है, क्या है, 7। एक संख्या माइनस की और एक संख्या प्लस की हो तो क्या बनता है, घटेगा। तो -22 और 7 है, तो आप सीधा 22 में से 7 घटा सकते हैं। 22 में से 7 घटाएंगे 15, आपसे सीधा नहीं घटाया जाता है तो आप अलग से कॉपी में लिखकर घटा सकते हैं। और 15 का चिन्ह कैसा होगा, ऋणात्मक, माइनस का, क्योंकि किस में से बचा है 15, -22 में से बचा है, तो ये -15 आ गया। अब इसका आप देखते हैं, हम देखते हैं दायां भाग, RHS। दाएं भाग में आपको क्या दे रखा है दूसरे प्रश्न में, 15 -8 + -9, 15 -8 + -9, +-9 क्या हो गया, ये देखिए, 15 -8 और प्लस माइनस का क्या बनेगा, -9। अब प्लस की एक ही संख्या है, 15 लिख दिया हमने, माइनस की दो संख्या है, -8 -9, तो दोनों का जोड़ कर दीजिए, चिन्ह माइनस का ही रहेगा। 8 और 9 जोड़े कितने हो गए, -17। अब 15 प्लस की संख्या है, 17 माइनस की संख्या है, एक संख्या प्लस की एक संख्या माइनस की, तो आप घटा दीजिए। 17 में से 15 घटाएंगे, कितने बचेंगे, 2। चिन्ह कैसा होगा इसका, ऋणात्मक, क्योंकि 2 किस में से बचा है, 17 में से बचा है। 17 का चिन्ह कैसा था, माइनस का, तो संख्या जो बचेगी वो भी कैसी होगी, माइनस की। तो ये बच गया -2। बाएं भाग का मान क्या आया था, -15। दाएं भाग का मान कितना है, -2। दोनों को लिख दीजिए, बाईं तरफ -15,
दाईं तरफ -2, बीच में हमने प्रश्न के अनुसार बॉक्स बना दिया। अब आप ये बताइए मुझे कि -15 और -2 में से कौन सी संख्या बड़ी है। पिछले सवाल के हिसाब से आप समझ गए होंगे, -2 इसमें से बड़ी संख्या है। तो ऐसे ही आप इसके भाग C, D और E को कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ D तो कॉपी में लिखा हुआ है, 39 -24 -15, 36 -52 -36, कुछ नहीं है। पहले में 8 15 4 9 ऐसी छोटी संख्याएं थी, अब की बार कुछ बड़ी संख्याएं हैं, 36 52 39। तो आप 7वीं कक्षा में हैं तो संख्याओं को जोड़ना घटाना तो आसान है। आप बड़ी संख्याएं ऐसे दिमाग से सीधा हल नहीं कर सकते तो आप कॉपी में अलग से लिख के उनको जोड़ घटाकर देख सकते हैं। अब इसके बाद में अगला प्रश्न, 9वां प्रश्न। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10। ये प्रश्न मैंने इस कॉपी में तो इसलिए नहीं लिखा क्योंकि काफी बड़ा है, और अगर मैं इसको इस पे पेज पे लिखने लग जाता तो ये पूरा पेज उस प्रश्न को लिखने में ही खत्म हो जाता है। तो आप ये प्रश्न है वो साइड में देख सकते हैं आप अपनी वीडियो में। और ये प्रश्न बड़ा जरूर है लेकिन आसान है, इसके कई भाग हैं और उन सभी भागों को करने के लिए हमें प्रश्न को ठीक से समझना होगा। बहुत ही रोचक प्रश्न है। ये प्रश्न है एक बंदर के बारे में। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि एक बंदर है और वो सीढ़ियों पर बैठा है और उसको पानी पीने के लिए नीचे की तरफ जाना है, और बंदर पहली सीढ़ी पर बैठा हुआ है और पानी 9वीं सीढ़ी पर है। तो अब इसका पहला भाग क्या है कि यदि बंदर सीढ़ियों पर नीचे की ओर जाए तो क्या करता है, वो पहली छलांग जो लगाता है उसमें 3 सीढ़ियां नीचे चला जाता है, यानी 3 सीढ़ियों पर जंप लगाता है वो। फिर वो वापस 2 सीढ़ियां ऊपर की ओर चढ़ जाता है अगली छलांग में, फिर तीसरी छलांग में फिर 3 सीढ़ियां नीचे, फिर वापस 2 सीढ़ियां ऊपर, यानी वो एक बार 3 सीढ़ियों पे नीचे जाता है फिर 2 सीढ़ियों पर ऊपर चढ़ जाता है। अब ऐसा क्यों कर रहा है वो तो बंदर जाने, हमें तो ये प्रश्न हल करना है। तो हमें ये बताना ये है कि कितनी छलांगों के बाद बंदर पानी के स्तर तक पहुंच जाएगा। यानी बंदर यहां बैठा है इस जगह पर और यहां से बंदर को यहां लाना है ताकि वो पानी पी सके। अब वो उछल कूद मचाता हुआ आएगा, 3 सीढ़ियां नीचे की तरफ फिर वापस ऊपर की तरफ। तो उसके लिए आप कैसे समझेंगे, देखिए इसको। पहली छलांग में बंदर क्या करेगा, यहां से, यहां आप देख पा रहे होंगे, इस सीढ़ी से कहां पर आएगा, 1 2 3, कौन सी सीढ़ी पर आ जाएगा, चौथी सीढ़ी पर। यहां लिखते जाते हैं हम, पहली छलांग में चौथी सीढ़ी पर आ गया। फिर 2 छलांग वो वापस जाएगा, 1 2, दूसरी छलांग में वो कहां चला गया, दूसरी सीढ़ी पर चला गया, क्योंकि वो 3 सीढ़ियां नीचे उतरने के बाद अगली छलांग में 2 सीढ़ियां ऊपर चला जाता है। कौन सी सीढ़ी पर आ गया, दूसरी पर। दूसरी से फिर 3 छलांग नीचे, 1 2 3, कौन सी सीढ़ी पर आ गया, 5वीं सीढ़ी पर। 5वीं सीढ़ी से वापस 2 छलांग ऊपर, 5वीं सीढ़ी से चौथी पर, तीसरी पर, यहां 2 छलांग, कौन सी पर आ गया, तीसरी पर। यानी 4 छलांगे हो चुकी हैं, अभी वो तीसरी सीढ़ी पर आया है। फिर वो तीसरी सीढ़ी से फिर जंप करेगा नीचे की तरफ, 1 2 3, 3 छलांगों में वो कहां पहुंचा, छठी सीढ़ी पर। और छठी सीढ़ी से वापस 2 छलांग, 5वीं चौथी, कौन सी सीढ़ी पर आ गया, चौथी सीढ़ी पर। फिर चौथी सीढ़ी से वो फिर नीचे की तरफ छलांग लगाएगा, 1 2 3, कौन सी सीढ़ी पर आ गया, 7वीं सीढ़ी पर। और 7वीं सीढ़ी पर आने के बाद में वापस ऊपर 2 सीढ़ियां ऊपर की तरफ, 1 2, कौन सी सीढ़ी पर आ जाएगा, 5वीं सीढ़ी पर। 5वीं सीढ़ी से फिर छलांग लगाएगा, छठी 7वीं 8वीं, कौन सी पर आ गया, 8वीं सीढ़ी पर। और फिर वापस ऊपर की ओर छलांग लगाएगा, 8वीं से 7वीं छठी, 2 सीढ़ियां ऊपर की तरफ, कौन सी सीढ़ी पर आ गया, वो छठी सीढ़ी पर। छठी से फिर नीचे की तरफ 3 सीढ़ियों पर छलांग लगाएगा, छठी से यहां से लगेगा, 1 2 और 3, और अब की बार क्या हो गया, वो पानी के स्तर तक पहुंच गया। कौन सी सीढ़ी पर पहुंच गया, 9वीं सीढ़ी पर पहुंच गया। यानी 3 सीढ़ियां नीचे 2 सीढ़ियां ऊपर, ऐसे करते करते अंत में वो पानी पीने के लिए 9वीं सीढ़ी पर पहुंच चुका है। अब कितने छलांगे हो गई ये आप यहां गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, यानी 11 छलांग में बंदर है पानी के स्तर तक पहुंच गया है। अब ये तो हुआ है इसका पहला भाग। अब इसका दूसरा भाग आप देखिए स्क्रीन पर,
पानी पीने के बाद बंदर वापस जाएगा। अब वापस जाएगा, अब की बार अब उसने पानी भी पी लिया है तो सीढ़ियों पे छलांग और भी ज्यादा लगाएगा वो। तो दे रखा है कि एक छलांग में 4 सीढ़ियां ऊपर की ओर और अगली छलांग में 2 सीढ़ियां नीचे की ओर। यानी अब की बार उसने अपना पैटर्न बदल लिया है, 4 सीढ़ियां ऊपर जाता है और 3 सीढ़ियां नीचे की तरफ आता है। तो हमें यह बताना है कि कितनी छलांग में वो ऊपर वाली सीढ़ी पर पहुंच जाएगा। ऊपर वाली सीढ़ी का मतलब पहली सीढ़ी पर कितनी छलांग में पहुंच जाएगा। हम वही तरीका अपनाते हैं। देखो, आसानी से समझाने के लिए मैंने सीढ़ियां बनाई है, आप इसमें देखते चलिए। 4 छलांग ऊपर, 2 छलांग नीचे। यहां से शुरू करते हैं। देखो, यहां है, पानी पीकर वो चला है। 4 छलांग ऊपर चलिए, 1 2 3 4। कौन सी सीढ़ी पर आ गया? 5वीं सीढ़ी पर। फिर वापस 5वीं से 2 छलांग नीचे लगाएगा, 2, एक छलांग में 2 सीढ़ियां नीचे, 6ठी 7वीं। वापस कौन सी पर आ गया? 7वीं सीढ़ी पर। दूसरी छलांग में आ गया 7वीं सीढ़ी पर। फिर 4 छलांग ऊपर 7 से, 1 2 3 4। कौन सी सीढ़ी पर आ गया? 3rd सीढ़ी पर। 3rd सीढ़ी पर आ गया। 3rd, ये मैं TH लिख रहा हूं, RD लिखना चाहिए, चलो ये कोई महत्वपूर्ण नहीं है वैसे। 3rd, तीसरी सीढ़ी पर आ गया। फिर उसके बाद में तीसरी सीढ़ी से वापस 2 छलांग नीचे, कौन सी पर आ जाएगा? 4थी 5वीं, 5th सीढ़ी पर आ जाएगा। और फिर 5वीं सीढ़ी से फिर ऊपर की तरफ छलांग लगेगा, 4 सीढ़ियां पार करेगा। 5वीं से देखिए, 1 2 3 4। कौन सी सीढ़ी पर पहुंच गया? पहली सीढ़ी पर पहुंच गया। कौन सी सीढ़ी पर? फर्स्ट लिख देते हैं इसको, फर्स्ट सीढ़ी पर पहुंच गया। यानी कितनी छलांग में? 1 2 3 4 5। 5 छलांगों में कौन सी सीढ़ी पर पहुंच गया? वो पहली सीढ़ी पर पहुंच गया। तो अब की बार इसका दूसरे जो इसका भाग बी है, इसका उत्तर कितना होगा? 5 छलांग। और जब नीचे की तरफ आया था तो कितनी छलांगें थी? 11 छलांग लगानी पड़ी उसको। तो ये तो हो गए इसके 2 भाग। आसान है बिल्कुल। अब इन 2 भागों पर आधारित तीसरा भाग है इसका। देखिए स्क्रीन पर, नीचे की ओर पार की गई सीढ़ियों की संख्या ऋणात्मक पूर्णांक से लिखी जाती है और ऊपर की ओर पार की गई सीढ़ियों की संख्या, ऊपर की ओर जो छलांग लगाने पर पार की गई सीढ़ियां, उसको धनात्मक पूर्णांक से लिखता है। यानी नीचे की तरफ सीढ़ियां छलांग लगाता है तो वो संख्या तो लिखते हैं माइनस से, और ऊपर की तरफ छलांग लगाते हैं तो वो संख्या लिखी जा रही है प्लस से। तो इसके आधार पर आपको इन 2 प्रश्नों के जवाब देने हैं। एक तो दे रखा आपको ये अधूरा छोड़ रखा है, देखो इसको, यहां से इसको आपको पूरा करना है। -3 + 2, फिर ऐसे डॉट 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 करके बराबर -8 दे रखा है। ये किसके लिए है? जब वो नीचे की तरफ आ रहा था। तो नीचे की तरफ आ रहा तो कितनी छलांगे लगाई थी उसने? 11 छलांगे। कैसे लिखेंगे उसको? देखो, पहली छलांग में 3 सीढ़ियां नीचे की तरफ माइनस लगाएंगे, ऊपर की तरफ प्लस लगाएंगे। फिर 2 सीढ़ियां ऊपर, फिर 3 सीढ़ियां नीचे, फिर 2 सीढ़ियां ऊपर, फिर 3 सीढ़ियां नीचे, फिर 2 सीढ़ियां ऊपर, फिर 3 सीढ़ियां नीचे, फिर 2 सीढ़ियां ऊपर। ऐसे हमें कहां तक करना है भाई? कितनी बार करना है? कितनी छलांगे हैं? 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गई। फिर 2 सीढ़ियां नीचे, ऊपर सॉरी, और फिर 3 सीढ़ियां नीचे। क्या हो गया भाई? देखो, आप बताओ। अब इसको हम देखो सरल कर लेंगे। कैसे? माइनस की संख्या अलग से जोड़ लें। -3 -3 -3 -3 -3 कितनी बार? 1 2 3 4 5 6। तो -3 -3 6 बार जोड़ेंगे, 6 तिया 18, माइनस के 18। प्लस के देखो 2, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, तो 5 दूनी 2 2 5 बार जोड़ेंगे आप कितना आ जाएगा? 10। -18 और +10, एक संख्या माइनस की एक संख्या प्लस की, क्या आएगा? -8। 18 में से 10 घट गया, -18 + 10 क्या बच गया? 8। माइनस का यही बचाना था। ठीक है। अब इसका दूसरा भाग देखिए, इसमें आपको दे रखा है 4 -2 प्लस फिर ऐसे डॉट 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 करके 8। यानी जब ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, देखो कितनी छलांगे हैं? 5। वही 4 छलांग ऊपर, 2 छलांग नीचे, 4 छलांग ऊपर, 2 छलांग नीचे, 4 छलांग ऊपर। कितनी छलांगे थे टोटल? 5 छलांगे। 4 + 4 + 4 बराबर 4 4 8 और 4 12। -2 और -2 कितने हो गए? -4। 12 - 4 क्या आ गया? +8। क्योंकि नीचे की तरफ सीढ़ियों में तो माइनस आ रहा है, ऊपर की तरफ सीढ़ियों में क्या आ रहा है? प्लस आ रहा है। तो ये 8 आ गया। अब इसमें अंत में पूछ रखा है कि
यदि -8 जो है वो 8 सीढ़ी नीचे जाने की ओर निरूपित करता है, तो +8 क्या निरूपित करता है? सीधी सी बात है बिल्कुल। -8 यदि नीचे जाने को निरूपित करता है तो +8 है 8 सीढ़ियां ऊपर जाने को निरूपित करता है। तो ये बंदर वाला प्रश्न था। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।